इस पूरे मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इन आरोपियों ने अब जेल के अंदर से पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। हाथरस मामले में आरोपियों ने एसपी को ये चिट्ठी भेजी है, जिसमें आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। आरोपियों ने चिट्ठी में ये लिखा कि पीड़ित लड़की के साथ उनकी दोस्ती थी, फोन पर उनकी बात होती थी, लेकिन पीड़िता के घर वालों को ये पसंद नहीं था। वारदात वाले दिन भी खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई, लेकिन उसकी मां और भाई के कहने पर वो लोग यानी कि आरोपी अपने घर लौट गए। आरोपियों के मुताबिक गांव लौटने पर यह मालूम चला कि पीड़िता को उसके भाई और मां ने पीटा है और इल्जाम आरोपियों पर लगा दिया है। अब ये सारी डिटेल्स इस चिट्ठी में लिखी गई हैं और एसपी को ये चिट्ठी आरोपियों की तरफ से लिखी गई है। ये कहा जा रहा है आरोपियों की तरफ से कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये जो बातें आरोपियों ने अपने इस पत्र में कही हैं, ये वो थ्योरी है जो लगातार सामने आई है और ये कहा गया है कि अगर पीड़िता के परिवार और जो आरोपी है उसके बीच फोन कॉल पर बात हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे और बातचीत होती थी। देखिए नेहा, सीडीआर जो कि बेहद अहम होता है किसी भी जांच में, तो सीडीआर की अगर हम लोगों ने जो रिपोर्ट देखी है उसमें एक बात तो तय थी कि दोनों परिवार एक दूसरे से संपर्क में थे। दोनों संदीप के नाम से ये नंबर थे, एक पीड़िता का भाई और दूसरा जो आरोपी है। तो जो सीडीआर है 6 महीने की सीडीआर थी जो कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का था, तो उसमें तो बिल्कुल ये साफ था। लेकिन अब ये एक नई चिट्ठी सामने आई है। दरअसल ये चिट्ठी जेल के भीतर से इन चारों आरोपियों ने हाथरस के एसपी को लिखी है और उन्होंने उसमें खुद को निर्दोष बताया है, तफसील से इस घटना की जानकारी दी है। लेकिन ये तमाम चीजें फिलहाल जांच एजेंसियों के पास जाएंगी। इस चिट्ठी के आधार पर किसी को निर्दोष या दोषी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब ये चिट्ठी भी इस जांच का हिस्सा हो सकती है। 3 दिन पहले जेल के भीतर जाकर के पुलिस वालों ने बकायदा मुलाकात की थी और इस जांच में इस जांच के दौरान ही मुलाकात भी की थी। एक बात और आपको बता दूं कि ये जो 4 लोग जो पीएफआई के संदिग्ध पकड़े गए हैं, उन पर भी गंभीर धाराएं यूएपीए के एक्ट लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जो परिवार है वो खौफजदा है, वो रहना नहीं चाहता, दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनकी चिट्ठी सामने आती है, सार्वजनिक हो रही है, और तीसरी तरफ ये कि पीएफआई पर अब गंभीर धाराओं में पीएफआई से के जो पकड़े गए संदिग्ध लोग हैं उन पर यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। तो अभी ये मामला कुछ इस कदर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह भी इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, आपने कल भी पीड़िता के परिवार से बात करी थी और सीडीआर का हवाला दिया था। आपने कहा था कि पीड़िता के परिवार और संदीप जो कि आरोपी है उनके बीच बातचीत हो रही थी। अब संदीप और उसके 3 साथियों ने चिट्ठी लिखकर अपने आप को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि दरअसल लड़की को उसके मां और भाई ने ही पीटा था। हालांकि कॉल डिटेल्स को लेकर परिवार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था आपको कल ही। बिल्कुल नेहा, कॉल डिटेल्स को लेकर के परिवार की तरफ से ये रुख साफ कर दिया गया था कि फोन नंबर तो इन्हीं का है, फोन इनके पिताजी के पास करीब 20 से 25 सालों से है, लेकिन इन्होंने कोई बातचीत नहीं की। परिवार वालों का जो पीड़ित परिवार है उनका यह कहना कि अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग है तो हमें सुनाया जाए। उनकी तरफ से इस तरीके की बात की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आरोपियों ने चिट्ठी लिखी है एसपी को, इससे यह साबित हो रहा है कि वो लोग भी अपनी दलीलें देने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक तरफ जहां इंसाफ की यहां पर मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि उनको निष्पक्ष जांच चाहिए। तो इस तरीके की बातें सामने आने लगी हैं। लेकिन अक्टूबर 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक जो सीडीआर मिला है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है और ये जो जांच एजेंसियां हैं उन जांच एजेंसियों के पास इस तरीके की जानकारी जाएगी। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इन लोगों की बातचीत होती थी और किस तरीके से ये लोग इस तरीके से दोनों परिवारों में जो पीड़ित परिवार है और आरोपी परिवार आपस में बातचीत करते थे। आप लगातार परिवार के संपर्क में है, परिवार लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा था।
जो कि मुहैया करा दी गई है। इसके बावजूद परिवार गांव छोड़ने तक की बात कर रहा है। हालांकि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जांच अभी भी चल रही है, उनसे पूछताछ भी की जाएगी, एसआईटी को भी मोहलत दी गई है। ऐसे में क्यों ऐसा डर लग रहा है परिवार वालों को कि उन्हें गांव में नहीं रहना चाहिए, यहां वो असुरक्षित है? देखिए, परिवार वालों को इस बात का खौफ इस वक्त सता रहा है, क्योंकि जो आसपास के गांव हैं, चाहे ये बुलगढ़ी गांव है या फिर इसके अलावा दूसरी जगहों पर, कई जगहों पर पंचायतें हुई हैं। हालांकि जो प्रशासन है, जो यहाँ के एसडीएम है, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि ऐसी पंचायतों को रोका जा रहा है, ये पंचायत नहीं होनी चाहिए। तो परिवार वालों को इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, जिसके जरिए उनमें एक तरीके की आशंका व्याप्त हो रही है कि किस तरीके से वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और इसी आशंका को दूर करते हुए यहाँ की जो लोकल प्रशासन है, उन्होंने सुरक्षा भी दी है, लेकिन जब तक भरोसा नहीं होगा परिवार वालों को कि उनको किस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर दी जाएगी और किस तरीके से आगे वो लोग यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, तभी उन लोगों को इस सुरक्षा का एहसास भी होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।